नमस्कार साथियों। 26 जुलाई 2026 को शनि वक्री होने जा रहे हैं। तो तुला यानी कि लिब्रा राशि वालों के लिए क्या समय कैसा रहेगा, इस समय कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, शनि आपको इस समय लाभ देंगे या हानि। दोस्तों सारी की सारी विषयों पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि 111 दिन में आपको क्या क्या लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। अगर कोई हानि हो रही है तो उसे रोकने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं कि आप गोचर के हिसाब से शनि आपके छठवें हाउस में गोचर कर रहे हैं, छठवें घर में शनि गोचर कर रहे हैं और आपको क्या लाभ दे रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले आप वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप इस वीडियो को यहीं पर थोड़ी देर के लिए रोक दीजिएगा। आप अपनी कुंडली खोलिएगा, आप लगन चार्ट निकालिएगा, चंद्र लगन चार्ट निकालिएगा और देखिएगा कि आपकी कुंडली में शनि कहां विराजमान है। शनि का गोचर होना आपके लिए कितना लाभकारी रहेगा। मैं औरों की तरह आपको गुमराह नहीं करना चाहता हूं, औरों की तरह आपको जो है बड़े बड़े वादे नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूं। आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि आपकी कुंडली में शनि किस भाव में बैठे हैं और सबसे बड़ी चीज किस नक्षत्र में बैठे हैं। अब मैं आप सभी से कह दूं कि आपको सभी को लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए या हमारे लिए भी गलत होगा। क्योंकि हम जब वादा कर देते हैं और वादा करने के बाद उसके रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त होते हैं तो लोग फिर विश्वास करना बंद कर देते हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि इस समय यूट्यूब पर बहुत सारे जो है एस्ट्रोलॉजर आजकल यही काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अपनी कुंडली में ये देखिएगा कि शनि किस नक्षत्र में बैठे हैं। अगर ये 4 नक्षत्र में शनि बैठे हैं तो निश्चित तौर से मेरे प्यारे आपको लाभ ही लाभ होने वाला है 111 दिन में। यहां आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, नौकरी में अच्छे अवसर आपके लिए ला कर देंगे। आपका व्यापार हो या नौकरी, दोनों में पद उन्नति के संकेत बनाएंगे और आपसे कर्ज अगर आपके ऊपर है तो उस कर्ज के लिए रास्ते भी निकाल कर देंगे। अगर कौन कौन से नक्षत्रों में शनि है तो आपको लाभ देंगे। तो सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में शनि पुष्प नक्षत्र में है, यहां पुष्प नक्षत्र में शनि उच्च स्थान प्राप्त होता है, तो निश्चित तौर से 111 दिन वक्री होकर आपको लाभ देंगे। दूसरा नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। अगर आपका शनि अनुराधा नक्षत्र में बैठा है तो निश्चित तौर से यहां लाभ के संकेत आपको 111 दिन में प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तीसरा नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। अगर स्वाति नक्षत्र में अगर आपकी कुंडली में शनि बैठा है तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। चौथा नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। ये 4 नक्षत्रों में अगर आपकी कुंडली में शनि बैठे हैं तो आंखें बंद करके आप बैठ जाइएगा। 111 दिन में आपके हिसाब से आपको मनचाहा फल प्राप्त करवाएंगे। जी हाँ मित्रों, आपको आपके हिसाब से मनचाहा फल प्राप्त करवाएंगे और आपकी हर एक विश को पूरा करवाएंगे। ये शनि का वादा है और ये मेरा भी वादा है आपसे। अगर इसी के उपरांत शनि आपकी कुंडली में ये 4 नक्षत्र में बैठे हैं तो आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो यहां आपको संकट को भी पैदा कर सकते हैं, आपकी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। कौन कौन से नक्षत्र हैं उनको भी सुन लीजिएगा, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से नक्षत्र हैं। तो पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। अगर आपकी कुंडली में शनि अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं तो यहां आपके लिए सावधान रहने की जरूरत है। सूर्य का नक्षत्र में शनि का होना आपके लिए हानिकारक भी हो जाता है। दूसरा नक्षत्र है भ्रमणी नक्षत्र, जो कि यहां शनि यहां इस नक्षत्र में बैठने से, चंद्र के नक्षत्र में बैठने से आपके लिए हानिकारक भी हो जाएंगे। तीसरा नक्षत्र है मघा नक्षत्र। अगर शनि मघा नक्षत्र में बैठे हैं तो निश्चित तौर से यहां आपको हानि ही देंगे। और चौथा नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है। अगर आपकी कुंडली में इस नक्षत्र में शनि बैठे हैं तो निश्चित तौर से समस्याएं खड़ी कर सकते हैं और समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए देखो, कुंडली में नक्षत्र ही आपको ये तय करते हैं कि आपको लाभ होगा या हानि। अब मान के चलिए जिस नाव में आप बैठे हैं उस नाव में पहले से ही कई छेद हैं, तो कितनी देर तक आप उस नाव को संभाल सकते हैं। कुछ देर बाद वो नाव पानी में डूब जाएगी और आप कहेंगे कि आपने कहा था गुरुजी की ये नाव तो
पानी के उस पार तक, उस घाट तक पहुंच जाएगी। लेकिन पहले से ही उस नाव में इतनी डैमेज है, वो पहले से ही इस नाव में इतने छेद है कि वो आधी दूर तक तय करते करते पानी में डूब जाएगी। उसके उपरांत आपको एक बहुत अच्छी नाव, पानी वाली नाव जिसे कहते हैं कि आधुनिक नाव मिल जाए, आपको एक नई शिप मिल जाए जो पानी में चलती है और बहुत अच्छी तैयार है, उससे आप सिर्फ 5 सेकंड में या 5 मिनट के अंदर इस घाट से लेकर उस घाट पर पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब जितना अच्छा भाव होगा उतने अच्छे आपको रिजल्ट देता है। जो भी ग्रह आपके साथ में बैठा हो उतने ही अच्छे सुंदर रिजल्ट आपको प्राप्त होते हैं। तो ये कुंडली में देखना आपको जरूरी है कि आपकी कुंडली में कौन नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर ये 4 नक्षत्र में बैठा है तो निश्चित तौर से 111 दिन आपके लिए, यहां तुला राशि वालों के लिए बल्ले बल्ले है। आपके मांगलिक कार्य होंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे। अगर ये 4 आपके नक्षत्र में बैठे हैं तो सावधानियां भी बरतने की जरूरत है। अब दोस्तों, शनि के नक्षत्रों से तो हमने बात कर ली कि आपकी कुंडली में किस नक्षत्र में शनि होना चाहिए। अब देखते हैं कि शनि के भाव के साथ में शनि की दृष्टियां क्या है, शनि किस दृष्टि से किस घर को देखेंगे और क्या क्या लाभ दे सकते हैं। देखिए, शनि के पास में 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। सबसे अलग और सबसे निराली ये दृष्टियां होती हैं शनि की। ठीक है, तो अब यहां 6वें घर में शनि बैठे हैं ग्रह गोचर के हिसाब से। अब उसी दृष्टि से आपके अष्टम हाउस को देखेंगे। 8वां घर लोग इसे आयु को मान लेते हैं। 8वां घर रहस्यों से जुड़ा है, अचानक धन लाभ से जुड़ा होता है। क्योंकि 8वां घर जितना रहस्यमयी है उतना कोई भी घर इतना रहस्यमयी नहीं होता है। 8वें घर में तंत्र मंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, अचानक धन लाभ, आयु, रोग, ऋण आपका इसी घर से जुड़ा होता है। तो जब अपने मित्र के घर में, क्योंकि यहां पर 2 लिखा है, इनकी वृषभ का स्वामी कौन हुआ? शुक्र, तो देखेंगे तो यहां लाभ पहुंचाएंगे। अगर ये 4 नक्षत्रों में शनि आपके में है तो इन चीजों में आपको लाभ पहुंचाते हुए दिखाई देंगे। अगर 4 जो है उनके शत्रु नक्षत्र में बैठे हैं तो हानि भी पहुंचा सकते हैं। अब दूसरी दृष्टि जो है इनकी 7वीं दृष्टि होती है और 7वीं दृष्टि से आपके 12वें घर को देखेंगे। अब 12वां घर क्या है? 12वां घर को हम रोग, मतलब आपके स्वास्थ्य अस्पताल को देखते हैं, आपकी विदेश यात्राओं को देखते हैं, आपकी जेल यात्राओं को भी देखते हैं। कोर्ट कचहरी का भी इस भाव से निकाला जाता है। कुंडली में ये 12वां घर, 6वां घर और 8वां घर ये सबसे अलग घर होते हैं। इनमें खर्च से जुड़ा होता है, स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, मतलब कोर्ट कचहरी का होता है, जेल होता है, जो लोग नहीं जाना चाहते हैं उन भावों को इन घर से निकाला जाता है। तो ये 6, 8, 12 का कनेक्शन कहीं ना कहीं जीवन के अच्छे फल भी देता है और खराब फल भी देता है। अब देखना है कि इस पर दृष्टि किस ग्रह की है। तो देखा जाए तो इस समय शनि आपको जो है अष्टम हाउस को देखेंगे, इनकी 12वें घर को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। तो शनि यहां आपके, अगर कोई आप पर किसी ने केस कर दिया है या आपके ऊपर जेल यात्राएं हो रही हैं या स्वास्थ्य हो रही है या विदेश से जुड़े कोई कार्य है, वहां पर भी आपके साथ में कोई असमंजस की स्थिति चल रही है, समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो यहां आपको शनि उन जो है समस्याओं से निकालते हुए दिखाई देंगे 111 दिन तक। 111 दिन में उन समस्याओं से, जेल हो, स्वास्थ्य हो, विदेश यात्राएं हो, विदेश में प्रॉपर्टी हो, व्यापार हो या नौकरी हो, अगर समस्याएं आ रही हैं तो 111 दिन 26 जुलाई 2026 से 111 दिन के लिए शनि आपको इन समस्याओं से निकालते हुए दिखाई देंगे। अब इसके उपरांत समझ लीजिएगा, अगर अब मैंने पहले शुरुआत में बताया है कि यह शत्रु के नक्षत्र में बैठा है, शत्रु के नक्षत्र में शनि बैठा है, तो निश्चित तौर से यह समस्याएं बढ़ा देगा। आपको जेल यात्राएं 111 दिन में करवा देगा, आपका स्वास्थ्य में गिरावट करवा देगा, आपकी विदेश यात्राओं पर वहां संकट खड़ा कर देगा, आपके ऊपर कोई एलिगेशन का केस लगवा देगा या कोई समस्याएं आपके साथ में बढ़ा देगा। 4 नक्षत्र में बैठा है, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी योग ब्राह्मण को आप अपनी कुंडली को एक बार दिखवाइएगा, जानिएगा, समझिएगा और अपने बारे में पूछिएगा। देखो, हर व्यक्ति की अलग अलग दृष्टियां होती हैं देखने की। मैं अपनी दृष्टि से कुंडली देख रहा हूं, मुझसे भी बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं इस संसार में, उनसे आप अपनी कुंडली दिखवाइएगा।
अपने बारे में जानिएगा। आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये चीजें आपको देनी होती हैं। कुंडली पूरी निकल आती है। कुंडली में आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, किस पक्ष में हुआ है, कृष्ण पक्ष में है या शुक्ल पक्ष में है, शाम को है या सुबह है, ये सारी की सारी चीजें निकल आती हैं। आपका भाग्य निकल आता है, आपका करियर निकल आता है, आपकी वैवाहिक जीवन निकल आता है, सब कुछ कुंडली के भाव से निकल आता है। बस देखने वाला उत्तम होना चाहिए, देखने वाला ब्राह्मण, योग ब्राह्मण होना चाहिए। आजकल जो है ब्राह्मणों के नाम पर बहुत से ब्राह्मण बने फिरते हैं, तो उस पर भी आपको गौर करना है। जो ब्राह्मण नहीं है और ब्राह्मणों का भेष रखे हैं, देखो जिससे क्या कहते हैं, जिस चीज जो चीज जिसके लिए है उसको ही उस चीज का अनुभव होता है। ठीक है, जब मान के चलो आप ट्रेन के ड्राइवर नहीं है और आपको ट्रेन की गाड़ी का सौंप दिया जाए तो कितना आप चला पाएंगे? कोई ऐसा बटन दबा देंगे कि गाड़ी रिवर्स हो जाएगी और पूरा का पूरा जो है पटरी से उतर जाएगी। तो कहने का मतलब है, जिस चीज का जो व्यक्ति अनुभवीशील होता है उसको ही उस चीज में हाथ डालना चाहिए और देखना चाहिए। ठीक है, फिर आप लोगों की मर्जी, लोगों को सीखना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद मैं कहता हूं कि अगर आप गलत चीज पर आप किसी चीज को दिखाएंगे तो लोग आपको गलत दिशा में ले जाएंगे और आपको गलत तरीके से बताएंगे। तो मेरा मत यही था कि आप एक ब्राह्मण, योग ब्राह्मण को दिखवाइएगा, अपने बारे में जानिएगा, अपने नक्षत्र के बारे में जानिएगा, निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।